हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, मैं पिछले वीडियो की बात ही मैं फिर से आप लोग के लिए न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। न्यू कॉन्सेप्ट में आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, कितने नंबर के बीच में फैक्टर निकाला जाता है। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर, फैक्टर बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है आपको, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ ही साथ चलेगा। इस फैक्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है बता सकते हैं? गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर। ठीक है ना। अब चलिए इसको देखते हैं कि फैक्टर निकलता कैसे, कितने नंबर के बीच निकलता है। ऐसे ही आप फैक्टर निकालने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब कहने का अर्थ यह चीज़ का है बाबू कि आप वहाँ पे जैसे इसके नंबर बीच निकाल सकते हैं, या आपको 2 नंबर दे दिया जाए तो आप ऐसे निकालेंगे। अब देखिए कंडीशन यह चीज़ का है कि फैक्टर हमेशा एक डिजिट के बीच निकलता है, मतलब 2 डिजिट के या 3 डिजिट जो भी नंबर मतलब एक साथ होना चाहिए। और ऐसे यहाँ पर कॉमन लग गया तो ये नंबर अलग हो गया, ये नंबर अलग हो गया, तो यहाँ पे ये फैक्टर नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे ये एलसीएम कहा जाएगा। इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या मल्टीप्लाई भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम सिंपली सीखेंगे आज फैक्टर कैसे निकालता है। आपको एलसीएम आपको बाद में नेक्स्ट टॉपिक में बतलाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए आप तो डिजिट समझते हैं ना जी, ये समझते हैं हम, है ना। देखिए डिजिट क्या होता है, देखिए लिखते हैं डिजिट। डिजिट इसको हिंदी में अंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अंक बोला जाता है। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे यहाँ देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही जाएगा कहाँ तक? 10 तक जाएगा। फिर 11 हो गया, ऐसे ही करते कहाँ तक जाएगा? ऐसे करते जाइएगा 99 तक जाएगा, जाएगा ना जी। तो अब देखिए यहाँ से होता है ये छोटी, ये बड़ी संख्या, फिर यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट की, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो 2 डिजिट की बड़ी संख्या, 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, 1 डिजिट की बड़ी संख्या, 1 डिजिट की छोटी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ हो गया, छोटी संख्या यहाँ हो गया। सब जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ये क्या होता है। छोटी ये यहाँ पर बड़ी, ये 2 डिजिट का छोटी संख्या है, ये 2 डिजिट का बड़ी संख्या, वैसे ही 3 डिजिट में। ठीक है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे 2 नंबर, 1 नंबर है तो ये 1 डिजिट का हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर है, ये 2 डिजिट का हो गया, तो 14 का निकालते हैं। तो 14 का आप देखिए कि 14 ये किस टेबल में आता है? ये 14 आता है। तो आप यहाँ पर टेबल पढ़िए, जैसे 2 का टेबल पढ़िए, तो यहाँ पर 2 का टेबल पढ़िए, तो 2 के टेबल में 7 बार में आता है कि नहीं आता है जी? ये 2 के टेबल में ये 7 बार में आता है। अब फैक्टर में कुछ नहीं करना होता, मतलब उसको तोड़ देना होता है, गुणनखंड कर दिया जाता है, अलग अलग तोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 14 हो गया, तो इस 14 को 2 आया है और 7 आया है ना, तो 2 × 7, ये क्या हो गया? यही तो क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। कितना इजीली है। अब देखिए 1 डिजिट में सिखाते हैं, जैसे 1 डिजिट का क्या, ये क्या होगा? 9 हो गया। ये कितना डिजिट है? 1 डिजिट का है, मतलब एक अंक का है। यहाँ पे देखिए 3 का टेबल पढ़िए, देखिए तो 9 आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, राइट बोले। यहाँ पे देखिए 3 3 जा क्या होगा जी? 9 हो गया, आ गया ना। और जो यहाँ पे देखिए साइड में जो नंबर दिख रही है ना, इसी नंबर को गुना के साथ लिख दीजिएगा ना, तो वहीं क्या होगा? फैक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 हो गया, और ये जो साइड में नंबर है गुना के साथ लिख दिए ना, 3 × 3, ये क्या हो गया? यहीं तो फैक्टर हो गया। बस कितना इजली है कि नहीं है जी? वैसे ही आप जो भी नंबर का निकालना चाहते हैं, जैसे 2 2 4 का निकालना चाहते हैं, निकाल दीजिए, इजली है। 2 से लगाइए 1 1 2, कितना इजली है। फिर 2 से लगा सकते हैं ना जी, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 होता है। फिर 2 से लगा सकते हैं बाबू, 2 2 जा और 2 8 जा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर 2 से 7 हो जाएगा, हो गया ना। और अब फैक्टर लिखना चाहते हैं कि 200 मतलब 224 का फैक्टर, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ये क्या हो गया? फैक्टर। यही तो क्या है? फैक्टर है, सिंपली है। चलिए, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए लव यू, बाय।